गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट टॉपिक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो जिससे मेरे साथ सोल्व करने में आपको सुविधा मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग 4 वीक्स जुलाई 27, 2017। यहाँ देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम दैट इज डायरेक्ट मटेरियल 25,000, मैनुअल एंड मशीन लेबर वेजेज ये डायरेक्ट वेजेज हुआ 15,000, चार्जेबल एक्सपेंस 4,500, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। मशीन आवर वर्क मशीन आवर रेट 1,000 घंटा मशीन काम किया है, 1 घंटे का खर्चा 2 रुपया 50 पैसा, तो इसका मतलब 2,500। ये हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क कॉस्ट हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस को हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में रख लेंगे। यहाँ तक हो गया आपका वर्क कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 8 पैसे पर यूनिट सोल्ड है। यहाँ यूनिट सोल्ड देखिए 8,000 है, 8,000 यूनिट 8 पैसे 0.08 दैट इज 6,640। ओके, तो ये हो गया आपका सेलिंग ओवरहेड। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ यूनिट प्रोड्यूस 10,000 है और यूनिट सोल्ड 8,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा आपको 2,000 यूनिट्स। फिर से देख लीजिए आप, 10,000 प्रोडक्शन है, 8,000 सेल है, तो 2,000 क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेस कर देंगे। सेलिंग प्राइस 6 रुपया, सेल्स आ जाएगा तो प्रॉफिट होगा। यहाँ देखिए रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एक कॉस्ट शीट बनाना है जिसमें आपको कॉस्ट पर यूनिट दिखाना पड़ेगा, तो एक रेट कॉलम रख देंगे। साथ में प्रत्येक एलिमेंट को दिखाना होगा और प्रॉफिट दिखाना है। इसके अलावा देखिए परसेंटेज निकालना है वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज ऑन, यहाँ देखिए वेजेज के ऊपर। नॉर्मली ऐसे ही निकालते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज वेजेज से, एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस का परसेंटेज वर्क कॉस्ट से। तो पहले हमको कॉस्ट शीट बनाना होगा रुपीज और रेट के साथ। अब प्लस 2% बोला है, 2% कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ देखिए कोटेशन के लिए व्हाट प्राइस शुड द कंपनी कोट, दैट इज कोटेशन प्राइस बताना है। 1,000 यूनिट बनाना चाहता है, उस समय मटेरियल आएगा आपका 8,000 का, वेजेज आएगा 6,000 का, तो 8 और 6 14,000 हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। और ऊपर वाला परसेंटेज के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ले आएंगे। और सेलिंग ओवरहेड तो पता है 8 पैसा करके लगेगा, तो 1,000 यूनिट का 80 रुपया दे देंगे। अब प्रॉफिट देखिए यहाँ बोला है 25%, कॉस्ट के ऊपर बोला, याद रखिएगा 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। चलिए इसको बना के देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कॉस्ट शीट जुलाई 2017 का। देखिए 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था, 8,000 बेचा था। सबसे पहला आइटम अगर क्वेश्चन में था तो वो था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसी को डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं, 25,000। दूसरा आइटम, सॉरी यहाँ लेते हैं 25,000। दूसरा आइटम आपका था डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज आपका था 15,000 और था चार्जेबल एक्सपेंसेस 4,500। इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर में वो मशीन एक्सपेंस था। मशीन एक्सपेंस आपको बोला था 1,000 घंटा मशीन वर्क करेगा और 2 रुपया 50 पैसा का रेट है, 2,500। इसको ऐड करने से वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट,
इसको ऐड करते हैं आपका 44,500, ये आ गया 47। ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, नाम है इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस। इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस अमाउंट है उसका आपका 4,700, इसको प्लस कर देते हैं 51,700। दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, थोड़ा सा रेट निकालते हैं। 10,000 यूनिट बनाने में 25,000 लगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 रुपया 50 पैसा। तो 10,000 यूनिट बनाने में 25,000 का मटेरियल लगा, तो 10,000 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 रुपया 50 पैसा। वेजेज को डिवाइड कीजिए, 1 रुपया 50 पैसा। इसको डिवाइड करेंगे 0.45, तो ये आया आपका 2 रुपया 50 पैसा। इसको ऐड कर दीजिए 4.45, मशीन वाला को 0.25, 4.70, 0.47, 5.17। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। 10,000 यूनिट बनाए थे, 10,000 यूनिट बनाए थे, 8,000 बेचे थे, तो 2,000 यूनिट बच गया, तो उसको यहीं पे लेस कर देते हैं। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये जो 2,000 बच गया उसका रेट यही ले लेते हैं 5.17। 2010 340, ये रेट यहीं क्लोज हो जाएगा। 41,360, अब इसका रेट 8,000 से डिवाइड कर देंगे, वही आ गया रेट। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें एक खर्चा देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए 8 पैसे बोला था, 8,000 यूनिट 8 पैसे 640, 0.08। इसको ऐड करते हैं 42,000, ये हो जाएगा 5.25। ये हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट, या इसी को कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं। इसमें आएगा ऐड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अगर सेल्स पता है तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको सेल्स दिया हुआ है 6 रुपया पर यूनिट, 8,000 यूनिट बेचे हैं, रेट है 6 रुपया। 8,000 यूनिट बेचे हैं 48, प्रॉफिट माइनस कीजिए 6,000, 0.75। तो ये हम लोग कॉस्ट शीट बना दिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेज, चार्जेबल एक्सपेंस, जो दिए प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना था, सेलिंग ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट से सेल आ गया। अच्छा, 1 नंबर परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेज। परसेंटेज के लिए बोला है, तो फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेज इंटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड अगर आप देखो तो 2,500 है, क्लियर। अब वेजेज 15,000 है। 2,500 बाई 15,000 इंटू 100, 16.67 कर लेते हैं। दूसरा
परसेंटेज ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इंटू 100। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखिए 4700 है और वर्क कॉस्ट 47,000 है। 4700 47 इंटू 100 दैट इज 10%। ये 2% के लिए क्वेश्चन में बोला हुआ था, आप एक बार उसको भी देख लो। फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेज, और इस्टेब्लिशमेंट जनरल ऑफिस ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। अब हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ बढ़ेंगे, जहां 1000 यूनिट अगर बनाया जाए तो मटेरियल 8000 लगेगा और वेजेज 6000। ओवरहेड नहीं बताया है, कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। चलिए चलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ, ठीक है। ये रख दिया आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। रॉ मटेरियल बोला है 8000 लगेगा, रॉ मटेरियल, और डायरेक्ट वेजेज बता दिया है। चार्जेबल एक्सपेंस नहीं बोला है। रॉ मटेरियल 8000 और वेजेज 6000, तो 8000 और 6000 इसको ऐड कीजिए 14,000, ये हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। पहला ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट किए थे वेजेज का, 6000 का 16.67%, दैट इज 1000 आएगा। ये हो गया 15,000, दिस इज आवर वर्क कॉस्ट। एट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इसका परसेंटेज 10% आया था। वर्क कॉस्ट 15,000 का 10%, ये आपका 1500 हो जाएगा, दैट इज 16,500। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पता था, 1000 यूनिट का बोला है और उसका रेट 8 पैसे है, तो 80 रुपया, दैट इज 16,580। दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल। यहां दे देते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड 1000। क्लियर? तो यहां तक देखिए आप, मटेरियल वेजेज बता दिया था 14,000 हो गया, 16.67% वेजेज का 1000, वर्क कॉस्ट का 10% 1500, 16,500, और सेलिंग ओवरहेड 8 पैसा पता था, 1000 यूनिट है 80, 16,580। यहाँ आप देख लो प्रॉफिट के लिए बोल दिया 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। तो ऐड प्रॉफिट में आ जाते हैं। 16,580 का 25% बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल का 25%, दैट इज 4145। इसको प्लस कर दीजिए 20,725। इसको कोटेशन या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। मटेरियल वेजेज बताया हुआ था, ओवरहेड अर्लियर कॉस्ट शीट के परसेंटेज के हेल्प से ओवरहेड का काम कर दिया, प्रॉफिट बोला हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।